नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी। आजकल ये देखा जा रहा है, गर्मी के दिन है, मई का महीना है, तो सबसे ज़्यादा मुर्गियों को नुकसान हो रहा है, या ये कहेंगे कि बीमार हो रही हैं। कुछ मुर्गियां मर भी रही हैं। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये शिकायत अक्सर देखी जाती है। और ज़्यादा गर्मी में मुर्गियां रहती हैं तो स्ट्रेस में भी आती हैं, तो वो एक दूसरे को घायल करती हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती हैं। ये अक्सर देखा जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये करें कि हमारा नुकसान ना हो, इसलिए पहला उपाय ये है कि हम फार्म के ऊपर पुआल डाल दें या छोटे-छोटे लकड़ियों के पत्ते डाल दें, जो छोटे पेड़ होते हैं, और स्प्रिंकलर लगा दें, या वो पेंट आता है कूल करके, वो पतरे के ऊपर, फार्म के ऊपर उसकी पुताई कर दें तो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो फार्म पे हमेशा टेम्परेचर मीटर रखें और यह भी देखें कि हमारे फार्म का टेम्परेचर 35 के ऊपर तो नहीं जा रहा है। 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने के बाद ये सारी दिक्कत आती हैं। और 35 डिग्री सेल्सियस तापमान से ज़्यादा रहता है तो मुर्गियां बहुत ज़्यादा पानी पीती हैं और बेचैनी महसूस करती हैं, और पानी ज़्यादा पीएंगी, दाना कम खाएंगी, और जब वो बेचैनी उनको होगी, स्ट्रेस में होंगी, ज़्यादा गर्मी रहेगी, तो वो एक दूसरे को घायल करती हैं, पंख नोचती हैं, और कभी-कभी उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है तो एक दूसरे को घायल करती हैं, और इस हद तक घायल करती हैं कि वो मुर्गी जिसको घायल करती हैं वो मर भी जाती है। तो अगर आप चाहें कि फार्म का टेम्परेचर कम करना है तो स्टैंड वाले फ़ैन लगा लीजिए, कूलर लगा लीजिए, छत के ऊपर, टीन के ऊपर कूल वाला पेंट, स्प्रिंकलर लगा लें, पुआल डाल के टुल्लू पंप से छोटी वाली आधा एचपी की मोटर से उस पे स्प्रे करें, या फार्म के आजू बाजू जिस तरफ से हवा आती है वहाँ पर जूट के बोरे जो आते हैं, वो बोरे लगाकर उनको गीला रखें कि बोरे से टकरा के जब हवा फार्म के अंदर आएगी तो ठंडी हो जाएगी और मुर्गियों को ठंडी हवा मिलेगी और फार्म का टेम्परेचर कम होगा। इस तरीके से छोटे-छोटे हमें उपाय करना पड़ेगा और छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तब किसान का नुकसान नहीं होगा। अगर इसी तरीके से हम लापरवाही करते जाएंगे कि हमने ना कूलर लगाया, ना पंखा लगाया, ना वहाँ टेम्परेचर मशीन है, उनके खान पान का ध्यान नहीं रख रहे हैं, और एक चीज़ और ख़ास कि दिन में 11 बजे से लेकर 5 बजे तक इलेक्ट्रोलाइट या बी इलेक्ट्रो प्लस, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 100 मुर्गी पर 10 ग्राम पाउडर, जितना वो पानी पीती हैं 5 बजे तक, इतना 11 से 5 के बीच में 6 घंटे में जितना पानी पीती हैं 100 मुर्गी पर 10 ग्राम पाउडर ये मिला के उनको पिलाएं, और फार्म को ठंडा रखने की कोशिश करें। कुछ लोग टेम्परेचर मीटर ख़रीदते नहीं हैं, अंदाज से फार्मिंग करते हैं और कहते हैं कि मेरे यहाँ तो टेम्परेचर ठीक है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो ये मुर्गियों को नुकसान ना हो, इसके लिए फार्मर को जो भी जतन कर सकता है, जो भी उपाय कर सकता है, जो वो आसानी से कर सके, जितने तरीके मैंने बताया, इनमें से कोई भी तरीके का इस्तेमाल करके और अपनी मुर्गियों को सुरक्षित रख सकते हैं। और क्योंकि जब मुर्गियां बड़ी हो जाती हैं, हमने इतनी मेहनत कर ली है, इतना समय हमने इनको दे दिया है, हमारा दाना पानी, वैक्सीन, दवाएं, लीवर टॉनिक, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, सारा कुछ खर्च हो गया, हमारा समय भी लग गया, और उसके बाद अगर कोई नुकसान मुर्गियों को होता है तो हमें बहुत दुख पहुंचता है। इसलिए किसी का भी नुकसान हो, नुकसान तो नुकसान होता है, उसके लिए आखिरी तक ये कोशिश करें कि नुकसान ना हो। तो दोस्तों, ये था गर्मियों के दिन में फार्म को ठंडा रखने के कितने तरीके हैं और कौन कौन सी दवाओं से उसको मुर्गियों को हम कूल महसूस करा सकते हैं या रिलैक्स फील करा सकते हैं। अंत में ख़ास जानकारी आपके लिए, हमारी सीरीज़ चल रही है 1 दिन से लेकर बेचने तक डबल एफजी के 8000 चिक्स किस तरीके से प्रबंधन किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिए। और मुझसे जुड़ने और बात करने का दूसरा तरीका यह है, डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे तो 10 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिलेंगे, जहां पर मैं हर शाम 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन रहता हूं। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।